हेलो एवरीवन। आज हमने फिर से अपना इजी एजुकेशन 56 जो हमारा चैनल है वो फिर से स्टार्ट कर दिया। और इसकी शुरुआत हमने बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन बीच में कंटिन्यू नहीं बन पाई और बीच में इसको फिर छोड़ना पड़ा। लेकिन हमारी अब समझ में आया कि नहीं भाई, बच्चों को बड़ा नुकसान होता है, अपने स्कूल के बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा और बाकी दूसरे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। तो आज हमें इंग्लिश का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हर किसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो और किसी भी सब्जेक्ट का हो। इंग्लिश सबके लिए मैंडेटरी होता है। इंग्लिश ग्रामर का एक अहम पहलू और एक अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है टेंस के नाम से। मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस यानी कि काल, काल मतलब समय, ये 3 तरह का होता है अगर कहा जाए। यानी कि किसी बात को कहने के 3 अंदाज हो सकते हैं। कौन कौन से 3 अंदाज? एक वो अंदाज जो पास्ट में, यानी कि बीती हुई बात। कैसे? अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली गया था, यानी कि बात पास्ट में चलेगी, पीछे की तरफ चलेगी। अगर बात को मैं इस तरह से कहूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये बात प्रेजेंट में आ गई, यानी कि फिलहाल। एक लास्ट का बचा हमारा फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है कि जो बात आगे होने वाली है। इसका उदाहरण क्या होगा? मैं दिल्ली जाऊंगा। अब होता क्या है, इन तीनों टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, इनके एक एक के कई कई पार्ट होते हैं। बच्चों को उनको समझने में बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमने एक आसान सा तरीका ढूंढा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी लॉजिक के, आसान सा तरीका है जिसको आपको रटने की जरूरत भी नहीं होगी और उम्मीद है आसानी से समझ में आ भी जाएगा। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम आज आपको थोड़ा सा बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि रट्टा लगाया हुआ क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं। कुछ टाइम के लिए याद हो जाता है, लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक तो इसकी कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग सही लिखें। इसकी स्पेलिंग लिखने में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब सबसे पहला काम, जो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब जो फिलहाल। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, इसकी थोड़ी सी पहचान, उसका हमें आइडेंटिफाई करना। पहचान कैसे पता चलेगा कि इस हिंदी सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसकी पहचान हमें इस तरह से होगी कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आएंगे। अगर ये हिंदी वाक्यों के लास्ट में ये वाले शब्द हमें मिले तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इनका करने का तरीका क्या होगा? अगर आपको एज ए फॉर्मूला समझाया जाए तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव। अभी मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूं। यानी कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस एमवी, एमवी मतलब मैन वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादातर बच्चों को जो मैंने ये शब्द लिखे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं के बारे में नहीं पता होता इनका मतलब है क्या एक्चुअल में। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। सब्जेक्ट किसे कहते हैं भाई? काम करने वाले को, यानी कि जो काम करने वाला होता है। अब इसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसा किसी सेंटेंस की जब शुरुआत करते हैं उसमें कोई नाम आता है, उसके बाद एक शब्द आता है, इज, आर, एम या वाज, वर, हैज या हैव, इस तरह के आते हैं, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है मैन वर्ब। मैन वर्ब होता है जो मुख्य काम होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो मैन वर्ब है इसमें आईएनजी और लगाना होता है, यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगा आईएनजी। मैन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैन वर्ब का पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया और सब्जेक्ट का पता चल गया,
इसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, उम्मीद है कि आपको उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इन सभी के, सब्जेक्ट के, हेल्पिंग वर्ब के, मैन वर्ब के और ऑब्जेक्ट के। कैसे? मैं अगर यहां लिख दूं राहुल मैदान में खेल रहा है, राहुल मैदान में खेल रहा है। अब सबसे पहले हमें हिंदी का जो हमारा सेंटेंस है इसकी पहचान करनी है कि वाकई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है भी या नहीं। मैंने कहा था कि लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं या रहा हूं, इस तरह के लास्ट में हिंदी के शब्द इस्तेमाल होंगे। यहाँ हमने देखा रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब सबसे पहला वर्ड आया हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। यहाँ क्या है या कौन है? राहुल मैदान में खेल रहा है, या फिर यूं समझ ले कि कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है। अगर मैं कहूं मैदान में कौन खेल रहा है तो जवाब में क्या आएगा? राहुल। तो राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट। यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले राहुल, ये मैंने लिख दिया राहुल। अब बात आती है लास्ट में क्या है? रहा है, यानी कि है। अब इसके लिए हमें ध्यान रखना कि अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक बच्चा है या फिर कोई अकेला है, एक वचन है, तो उसके लिए इज लगाएंगे और हमेशा आई के साथ एम लगाएंगे। अगर दो या दो से ज्यादा हैं, जैसा अगर यहां यूं होता वे मैदान में खेल रहे हैं, फिर दे और आर का इस्तेमाल होता। अभी यहां सिंगुलर है, यानी कि यहां पे हम लगाएंगे इज। राहुल इज, यानी कि हमारी जो ये इज लिखा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो क्या बन गया? राहुल इज, राहुल इज। तो इसका काम निपट गया और है इसका काम फिनिश हो गया। अब क्या कहा? मैन वर्ब और उसमें आईएनजी। मैन वर्ब मतलब मुख्य काम, वो कर क्या रहा है? वो खेलने का काम कर रहा है। खेलने को बोलते हैं प्ले। ये मैंने लिख दिया प्ले, लेकिन ऊपर कहा गया कि भाई रहा है, रहा के लिए मैन वर्ब में आईएनजी और लगाना है, यानी कि हो जाएगा प्लेइंग। अब अगर हम यहां तक देखें तो क्या बन गया? राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। इनका काम निपट गया। अब आया क्या? मैदान में। इसको क्या बोलेंगे? इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। राहुल इज प्लेइंग इन द फील्ड या ग्राउंड भी कह सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बनाते कैसे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर आए तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे इज। अगर आई यानी कि मैं से शुरुआत होती है, मैं मैदान में खेल रहा हूं, तो आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड इन द फील्ड। अगर आ जाए, अगर आर का इस्तेमाल कहां होगा ये बात समझनी है, उसके लिए हमें प्लूरल सब्जेक्ट, वे मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर प्लेइंग इन द कोर्ट, दे आर प्लेइंग इन द स्कूल, दे आर प्लेइंग इन द क्लास। बहुत से करते हैं हमें क्लास में भी खेलना शुरू कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस जहां आ जाए, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, तो उसमें रहा ये जरूर आएगा। अगर पास्ट का आ जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही हो गई, रही होगा, तो ये फ्यूचर में आ जाएगा। आज हमने केवल इतना ही समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, उसका फॉर्मूला और सेंटेंस बनाते कैसे हैं। इसके बहुत सारे सेंटेंस हैं, हम लोग उससे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। राहुल पत्र लिख रहा है, राहुल इज राइटिंग अ लेटर। वे खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हैं। वे गाना गा रही हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी कल हम इसका थोड़ा सा और असर्टिव सेंटेंस जिनके पॉजिटिव वाले बताएंगे, इसके बाद नेगेटिव शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।
so much for watching.